नमस्ते कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते की एक रीडिंग, लव प्रेडिक्शंस, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें देखने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही रहेगी 28 से 3 नवंबर के बीच में। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से अगर देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए एक पहले ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स लेते हैं। स्कंद, जिसे हम कार्तिक के भी कहते हैं, एंड गॉड ऑफ वॉर, इनकी अगर कृपा बनी रहे ना, तो कहूँगी जैसी भी सिचुएशंस विपरीत भी अगर चल रही है ना, तो इसमें कहूँगी आप में वो लीडरशिप क्वालिटी ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं। जिसकी वजह से जो भी आसपास सिचुएशन जितनी भी खराब है, अशांत भाव चल रहा है, लेकिन वैसी सिचुएशंस में भी आप में उतनी पोटेंशियल, उतनी क्षमता ये भर देंगे कि शायद आप वो चीज़ों को हैंडल कर पाओ। कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। तो एफर्म इन इन कहूँगी इस भगवान को, इस ईश्वर को कहूँगी एफर्म कीजिए, इनसे ऐसी ब्लेसिंग्स मांगे। चलिए देखती हूँ आपकी कैसी रहेगी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी एनर्जीज आपकी। पहले देखते हैं कैसी रहेंगी। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस ऐसी रहेगी कि आपको एक क्लियरिटी चेक मिलने वाला है। कई लोगों के लिए अगर कहूँगी काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अगर स्टक चली थी। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में एक डिवोर्स की फेजेस चल रही हूँ, या फिर सेपरेशंस की, या फिर क्लियरिटी चाहिए कि भाई कमिट करते हो या नहीं करते हो, या कोई भी सिचुएशंस में कहूँगी स्टक अगर फील करते हो ना रिलेशनशिप में, तो इस वीक में आपकी तरफ से वो चीज़ें दिख रही हैं कि क्लियर होंगी या आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर कुछ चीज़ें कार्मिक बहुत ही ख़राब चल रही हैं रिलेशनशिप में, तो कहूँगी एक जस्टिस की मिलने की गुंजाइश है। कई लोगों के लिए अगर डिवोर्स वाली फेजेस चल रही हैं तो वो भी मिलने की गुंजाइश है। तो आपकी फीलिंग्स कहूँगी थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो एंड रिलेशनशिप में, बट स्टिल कहूँगी ना कि अब कट ऑफ वाला फेज, मन आपका ऐसा रहेगा कि हाँ, मेरे लिए जो जीवन में मुझे प्राप्ति चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। भले कभी कभी सेपरेशंस क्रिएट होता है तो मन बहुत दुखी रहता है, लेकिन क्लियरिटी मिलती है तो जीवन में आगे बढ़ने का कहते हैं ना, वो मिलता है। एक वजह मिलता है कि वजूद, हाँ कि चलो अब ये चीज़ें फेजेस ख़त्म हुआ तो मैं अलग कुछ चीज़ें करूँ। तो कहूँगी ये आपकी सिचुएशंस एंड फेजेस दिख रही हैं। फीलिंग्स में कहूँगी स्टक फेजेस, मतलब आप थोड़े से दुखी ज़रूर होगे, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको कुछ बेटर। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की कैसी रहेंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ में कैसी रहेंगी। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो एक न्यू प्रोग्रेस, एक न्यू वे, कहीं ना कहीं आप अगर कट ऑफ भी करना चाहो, या कहूँगी बहुत कम बातें करूँ तो इनके तरफ से अगर बदलाव में कहूँगी ना, तो यहाँ पे बिहेवियर एक बदलाव होता हुआ दिख रहा है कई लोगों के लिए। अगर कहूँगी क्योंकि एक मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स हैं, तो इट मीन्स कि पर्सन की एनर्जीज कहूँगी आपके तरफ में काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं, न्यू फेजेस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की भी कहूँगी चांसेस दिख रहे हैं कि अगर कुछ सेपरेशन होता है तो न्यू पर्सन की भी एक प्रेजेंस आ रही है। ये सोशल मीडिया से हो सकता है, या कहूँगी सामने से नोन पर्सन में से भी कुछ लोग हो सकते हैं। बट प्रेजेंट जिनकी रिलेशनशिप ऐसी नहीं चल रही है, मतलब एक सिमिलर फेजेस चल रहा है, तो उनके तरफ से अगर कहूँगी तो आपके पर्सन आपके लिए सपोर्टिव वे में रहेंगे, काफ़ी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, आप अगर कुछ गलतियाँ भी करोगे ना, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में रहेगी कि आपको उस चीज़ों से बचा के रखें, वो मिस्टेक ना होने दें। कहीं ना कहीं वो फेजेस दिख रहे, तो मतलब आपके पर्सन की सारी फीलिंग्स में कहूँगी आपके लिए पॉजिटिविटी है। यस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एंड कहूँगी चूंकि 3 मेजर अरकान के कारण है, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ क्या कुछ ये नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए कुछ लेते हैं। एक्शंस वाइज क्या है।
एक्शंस में भी अगर कहूँगी यहाँ पे एक्शंस एक बदलाव, तो कई लोगों के लिए इस वीक में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे एनर्जीज में ना एक बदलाव फेजेस दिख रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप में कहूँगी एक भारी बदलाव, मतलब जैसा चाहोगे। कुछ लोग अगर सेपरेशंस क्रिएट करना चाहते हो ना कि हाँ मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, सेपरेशंस वाइज चीज़ें करनी है, कहूँगी वो भारी बदलाव आ रहा है, एक कट ऑफ। या कहूँगी स्टक फेजेस चल रही हैं, वो चीज़ें में कहूँगी बेटर करना चाह रहे हो, जिनकी भी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खटास एंड बेटर वे में, तो पर्सन फेवरेबल भी रहेंगे, आपकी तरफ सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस भी दिख रही है उनकी। ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। चेंजेस लाएंगे, जो भी सिचुएशन स्टक चल रहा है इनकी तरफ से एक्शंस की कार्ड है। इट मीन्स कई लोगों के लिए कुछ क्लियरिटी चेक मिलने वाली है पर्सन की तरफ से। चलिए देखती हूँ क्या है। अब ओवरऑल की फेजेस में गाइडेंस रीड करते हैं, सिचुएशंस की एक गाइडेंस रीड करते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ ना, कई लोग देखो बार बार चेंजेस वाली कार्ड्स आ रही हैं, क्लोजर्स वाली फेजेस हो रही है। ये कार्ड्स को मैं इस वे में भी रही, देखो आपकी एनर्जीज में हमेशा मुझे एक नेगेटिव चीज़ें ये दिख रही हैं कि आप स्टक दिख रहे हो, थोड़े से मन शांत दिख रहे हो। लेकिन पॉजिटिविटी अगर कहूँ तो ज़्यादातर आपके पर्सन की तरफ से इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि ये कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे। एंड अगर आपके पर्सन चाहेंगे ना कि आप जितना भी कट ऑफ करना चाहो या दूर जाना चाहो, ये कहीं ना कहीं आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज ज़्यादा हैं, सोच में कहूँगी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, बट क्लियरिटी के साथ में। कहते हैं ना जो चीज़ें स्टक थी उन्हें क्लियर करेंगे ये पर्सन। तो आपके तरफ में कहूँगी खुशियाँ आ रही हैं, तो उसे इन्फॉर्म करें। एंड आप पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डिस्टेंस में या कहूँगी अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा आपका रहेगा इस वीक में। बट गाइडेंस अगर कहूँ तो अगर चेंजेस आ रही है ना, भले ही रिलेशनशिप में ट्रस्ट फैक्टर हो या जो भी चीज़ें हैं, तो अगर पर्सन कुछ बदलाव कर रहे हैं तो कम से कम अगर रिलेशनशिप में रहना है तो उस बदलाव की तरफ में बढ़ने की ज़रूरत है। यस, चलिए देखती हूँ क्या है। अब सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। सिंगल्स अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, ये वीडोवर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, ये पर्सन एक रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं, आपके हम उम्र हो सकते हैं, या कहूँगी आपसे थोड़े एल्डर भी हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन की एक पर्सनैलिटी आ रही है। एंड ये कहीं ना कहीं एक लॉयल रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए कहूँगी आगे सर्चिंग ऑप्शन है। ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकता है या कहूँगी नोन में से भी हो सकते हैं, आसपास में से कोई। दूसरा अगर कहूँ तो टू मच यंगर पर्सन की एक पर्सनालिटी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से है ये पर्सन। एंड ये कहूँगी सोशल मीडिया से कनेक्शंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ईमेल, चैट, कहीं से भी कनेक्शंस किसी भी ऐप के थ्रू से हो सकता है कि इनकी तरफ से रैंडम आए। बट ये अगर कहूँ तो एक डेटिंग फेजेस ज़्यादा लग रही है। एंड इनमें अगर कहूँ तो मैच्योरिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। मीन आगे एक फेजेस कहते हैं ना कि शादी करनी है, कई चीज़ें करनी है, तो वो फेजेस हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर दोनों ही सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे या ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे। मतलब इनकी तरफ से सर्चिंग ज़रूर आ रही है या रिश्ता ज़रूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस मुझे कम दिख रही हैं, या कहूँगी कंट्रोलिंग एनर्जीज। जब तक ये पर्सन आपको सही से जान नहीं जाएंगे, कहूँगी एक फ्रेंडली वाली रिलेशनशिप चलाएंगे। एंड उसके बाद शायद अप्रोच करके कहते हैं ना, अगर पसंद आए या आप अगर इन्हें एक्सेप्ट ना कर पाओ, कहूँगी रिजेक्शंस वाला भी फेस, शॉर्ट टाइम की भी कनेक्शंस हो सकती हैं। दूसरे में अगर कहूँ तो यस, सोशल मीडिया, टू मच यंगर पर्सन आ तो रहे हैं। एंड ये कहूँगी लंबा चलता हुआ फेजेस दिख रहा है। यस, ऑन ऑफ होते हुए भले ही सही, लेकिन एक रिलेशनशिप लंबा चलेगा। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी क्या है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ, आपकी अगर सोच कहूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग की है, एक थोड़े से मेटिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो, इमोशंस थोड़ा कंट्रोल करके रखे हो। एंड अगर कई मल्टीपल जगहों से या कहूँगी फैमिली वाइज फोर्स हो रही है, रिश्ता आ रहा है, कहूँगी सोच समझ के आगे स्टेप अप बढ़ाने की है आपकी। या अगर एक चीज़ ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप भी किसी को पसंद करते हो एंड फैमिली भी हो सकता है किसी और की तरफ से एक रिश्ता ला रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर फेज में अटके हुए भी हो सकते हो, बट चाहते हो इस सिचुएशन से निकलना एंड वर्क करना चाहते हो उसके ऊपर में फोकस्ड। मतलब रिलेशनशिप में कोई आता है तो ज़रूर उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे एंड देन कहूँगी एक फर्दर चीज़ें देखोगे आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगी हो एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आपको पता ही है कि आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।